अगर आप चाहते हो कि आपके घर का इंटीरियर एकदम यूनिक लगे, लग्जरियस और अल्ट्रा लग्जरियस लगे, ये 8 चीज़ें अपने घर में कर लो। कोई अपने घर में नहीं करवाता क्योंकि नॉलेज ही नहीं है लोगों को। और जब आप ये अपने घर में करवाओगे, आपका घर ट्रेंडी, अल्ट्रा लग्जरियस, मॉडर्न सब कुछ लगने वाला है। साथ ही साथ मेंटेनेंस भी उसकी कम करने पड़ेगी। बस ये 8 चीज़ें करनी है। तो उससे में सबसे पहली चीज़ क्या है, कुछ ऐसी सीलिंग देखो। ये जो सीलिंग आपको दिख रही है, नॉर्मल प्लेन सीलिंग दिख रही है, लेकिन इसमें क्या आपको क्रिएट करना है, एक शैडो गैप क्रिएट करना है। शैडो गैप क्या हो गया, आप कभी भी किसी भी 5 स्टार होटल में जाओगे, 3 स्टार होटल में जाओगे, वहां पे ये शैडो गैप सा दिखता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक आपके इंटीरियर को देता है। ये होता क्या है, जब सीलिंग की जाती है तो ये यहाँ पे प्रोफाइल लाइट को बिठाया जाता है। फ्रेम आता है पूरा, फ्रेम को क्या किया जाता है, आपका जो भी दीवार और सीलिंग के बीच का गैप है, 4 से 5 इंच का गैप लिया जाता है, उसमें प्रोफाइल लाइट को लगाया जाता है। और जब वहां से वार्म लाइट निकलती है तो बहुत रिचनेस आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके पूरे घर में ले आएगी। मैं मस्ट कहूँगा, इसको लगाओ ही लगाओ। बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉल सीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि तभी आप क्या करोगे, फॉल सीलिंग 5 से 6 इंच या 8 इंच नीचे करोगे, साइड पे 4 इंच का गैप दोगे। अगर आप चाहते हो कि फॉल सीलिंग नहीं करनी है और एक रिचनेस आपके रूम में लानी है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉर्निश लाइट लगा सकते हो। बस देखने में ये भी प्रीमियम लुक देती है। बस एक दिक्कत इसकी रहती है, जब ये ऑफ रहेगी तो सामने वाइट कलर की दिखती है, तो इतना ज़्यादा रिकमेंड मैं नहीं करता। लेकिन अगर सस्ते में आपको लाने लुक चाहिए तो आप कॉर्निश लाइट लगाओ, नहीं तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ शैडो गैप वॉल, बहुत प्रीमियम लुक लगती है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, पेंट को छोड़ो, टाइल को छोड़ो, पीवीसी छोड़ो, ये मत करवाओ। सब करवा रहे हैं अपने रूम में। अगर आपको चाहिए कि आपका रूम, बेडरूम लग्जरियस लगे, तो कुछ ऐसी लुक अपनाओ। ये लुक कैसे आएगी, 2 ऑप्शन होते हैं इसके लिए। सबसे पहला है माइक्रो सीमेंट, जो रहता है ये बहुत ट्रेंडी रिचनेस लाता है। किसी का शोरूम होगा, किसी का बेडरूम है, किसी का ड्राइंग रूम है, आप चाहते हो कि सबकी तरह नहीं दिखे, यूनिक दिखे, तो ये माइक्रो सीमेंट करवा लो। थोड़ा कॉस्टली रहता है, 150 से 160 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये पड़ता है, लेकिन बहुत रिचनेस आपके बेडरूम में ले आएगा। मैं बोलता हूँ जो कोई ऑफिस या शोरूम बना रहा है, इससे बेटर चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड को क्या रखता है, बिल्कुल सिंपल सा रखता है, रफ रुक रहता है। जो भी आप आइटम आगे यूज़ करोगे, आर्ट की या कपड़ों की या बेड की या जहां भी यूज़ करने वाले हो, वो हाईलाइट होती है। बहुत रिचनेस मिलेगी अगर आप माइक्रो सीमेंट लगाते हो। जहां आप करवा सकते हो लाइम प्लास्टर, लाइम प्लास्टर भी सेम आपको लुक दे देगा। थोड़ा सस्ते में वो हो जाता है। उसमें आपको जो भी कलर चाहिए, बेज कलर चाहिए, ग्रे कलर चाहिए या रेड ब्राउन चाहिए, जो भी कलर चाहिए, लाइम प्लास्टर में वो भी पॉसिबल हो जाता है। और ये इस समय अल्ट्रा यूनिक चीज़ है, सब लोग नहीं करवा रहे, आप करवाते हो तो आपका घर रिचनेस बहुत जल्दी आ जाएगी। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फर्नीचर इंटीग्रेटेड लाइट। ये क्या होगी, ये तो मस्ट करवानी है, क्योंकि लाइट के बिना घर अधूरे हैं। तो करना क्या है, जो भी जैसे वॉल पे आप देख रहे हो वो लगी हुई है डेकोर आइटम्स के लिए, तो आपको क्या करनी है, जो भी फर्नीचर आप लगाओ, भले वो वार्डरोब हो, भले वो बेड है, भले वो कुछ भी टीवी यूनिट है, तो उसमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेटेड लाइट रखनी है। और इस तरीके से रखनी है जैसे ये है आपकी वार्डरोब आ गई, वार्डरोब के अंदर और बाहर में आपको इंटीग्रेटेड लाइट रखनी है। जो बेड है, तो बेड के पीछे से आप लाइट, मतलब लाइट दिखे, सोर्स ना दिखे, तो वो बहुत रिचनेस आपके फर्नीचर में ले आती है। अगर आप चाहते हो कि आपका फर्नीचर यूनिक सा दिखे, ट्रेंडी सा दिखे, तो ऐसा कुछ करना है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, वार्म वाइट लाइट ही ऐड करना, क्योंकि जितनी वार्म रहेगी उतनी रिचनेस ऐड होगी। तो ये मस्ट अपने इंटीरियर में ऐड करवाओ। ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप जैसे वार्डरोब बना रहे हो, टीवी यूनिट बना रहे हो या बेड बना रहे हो, तो नॉर्मल एलईडी स्ट्रिप्स आती हैं, बस पॉइंट्स वहाँ छोड़ने हैं और आपको एलईडी स्ट्रिप्स लगा देनी है, और एकदम ये निकल के आएंगी, तो बहुत रिचनेस आपके बेडरूम में या वार्डरोब में आने वाली है। अगली चीज़ क्या करनी है, वो करनी है लाइट विदाउट फॉल सीलिंग। तो ये क्या होगा, मतलब अगर सीलिंग नहीं है, लाइट कैसे करनी है, तो सीलिंग का खर्चे को छोड़ो। आजकल इतने प्रीमियम रिचनेस आपके रूम में आ जाएगी बिना सीलिंग के, और सीलिंग करवाने का खर्चा काफ़ी होता है, 150-160 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ करो, प्लेन सीलिंग रखो, उसमें आप या तो चैंडलियर लगाओ, या तो फैंडलियर लगाओ,
या तो सरफेस लाइट लगाओ या उसको एक्सपोज रखो, और सिलेंड्रिकल लाइट्स या बहुत सारी आइटम्स ऐसी आ गई हैं जिनको में सीलिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्लेन वाइट रखनी है। और वहां पे चैंडलियर बहुत रिचनेस लाते हैं आपके बेडरूम में, मतलब एकदम हाईलाइट हो जाएगा जैसे कोई रूम में एंटर करेगा और चैंडलियर एकदम प्यारा सा दिखता है। फैंडलियर क्या हो गया, फैन और चैंडलियर दोनों साथ में होता है, फैन का काम भी हो जाएगा और चैंडलियर का काम भी हो जाएगा, झूमर जिसे बोला जाता है। जहाँ सरफेस लाइट्स, आजकल बहुत प्रीमियम सी सरफेस लाइट आई हैं, लाइट भी काफ़ी ज़्यादा रूम में हो जाएगी। और फिर बाकी दिमाग में ये रह रहा होगा कि सिर्फ इतनी सी लाइट से क्या होगा, तो एक इसका सोल्यूशन ये है, जब भी आप स्लैब कास्टिंग करो तो आपको क्या करना है, आपने पॉइंट्स छोड़ देनी है सीओबी लाइट्स के लिए, पहले पॉइंट छोड़ दो तो सीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीओबी लाइट्स भी डायरेक्ट आपकी स्लैब में फिट हो जाएगी। फिर आप वाइट अपनी सीलिंग कर दोगे और उस पर आप सरफेस लाइट या कोई भी आइटम यूज करोगे तो घर प्रीमियम रिचनेस उसमें अपने आप जाएगी और एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं हुआ। तो ये हो गई कुछ 4 चीजें। अभी बढ़ते हैं 5वीं की तरफ, वो है कर्टन। मेरे लिए कर्टन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अच्छा कर्टन रूम में नहीं हो तो आप इंटीरियर पे जितना भी खर्चा कर लोगे कुछ अधूरापन लगेगा। तो आप चाहते हो कि आपका घर अल्ट्रा लग्जरियस लगे, ट्रेंडी लगे, मॉडर्न लगे, तो करना क्या है, आपको शीर कर्टन भी लगाना है और साथ में करना है ब्लैकआउट कर्टन। ये तो मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं, तो आपको ये तो करना ही करना है। मतलब जब आप सीलिंग अपनी करवा रहे होगे ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक आपके कर्टन एक तो रहने चाहिए, एक एक्स्ट्रा कर्टन यूज करना है। मतलब अगर 3 की जरूरत है तो 4 उसमें रखनी है, ठीक है। ये तो बात होगी कि क्या करना है। शीर कर्टन कौन से हो गए, कुछ जिसमें 80-90% लाइट अंदर आ जाती है, व्हाइट कलर के रहेंगे, ठीक है। ऊपर से ब्लैकआउट कर्टन यूज कर लिए, और जब ब्लैकआउट कर्टन यूज करोगे तो उसमें मैं बोलूंगा सॉलिड कलर लेना, न्यूट्रल पेस्टल जो शेड रहती है वो लेनी है, ज्यादा डार्क भी मत लेना। बेज हो गए, ग्रे हो गया, तो इसमें बहुत वैरायटी आती है, वो अपनी चॉइस पे आपको इंटीरियर कैसा करवाना है वैसा ले लेना। और इसमें आपको क्या करना है, फैब्रिक कौन सा लेना है, तो मैं बोलता हूँ फैब्रिक पॉलिस्टर जो आता है बेस्ट रहता है। पॉलिस्टर में एकदम अच्छा भी है, मतलब इतनी ना मेंटेनेंस है उसकी, ना कुछ इतनी दिक्कत है, तो पॉलिस्टर ले लो। फिर ऑप्शन आपके पास ऐसे सिल्क है, कॉटन है, लिनन है, जैक्वार्ड है, तो इनकी थोड़ी मेंटेनेंस हो जाती है। तो पॉलिस्टर में क्या होता है, सस्ते भी मिल जाते हैं आपको। मैं बोलता हूँ 9-10 फीट का जो पर्दा रहता है वो 700-800 रुपये का शुरू हो जाता है और एकदम रिचनेस उसमें आएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे कर्टन लेने हैं। सामने फोटो आप देख रहे हो, जब फोटो लेके भी जाओगे कि मेरे को ऐसे कुछ कर्टन चाहिए, तो जो भी फैब्रिक आपको वो दिखाएगा उसमें आप चूज कर सकते हो, क्योंकि फैब्रिक में इसमें बहुत वेराइटी आती है। अगर मैंने पॉलिस्टर बोला उसमें भी 3-4 किस्म के होंगे, अगर सिल्क बोलूंगा उसमें भी 3-4 किस्म के होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। लिनन बहुत प्रीमियम सा लगता है लेकिन उसकी मेंटेनेंस है, एक्सपेंसिव है, तो ये मैं चीज़ बोलूंगा ही नहीं। आप फोटो लेके जाना, उस हिसाब से आपको चूज हो जाएगा। फिर सोफा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके रूम का सोफा हो गया या आपके ड्राइंग रूम में या लॉबी में, तो सोफे का फैब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हो कि उसमें रिचनेस भी रहे, उसमें प्रीमियमनेस भी रहे, मेंटेनेंस भी नहीं करने पड़े, लॉन्ग लाइफ चले, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 450 GSM का आपको लेना है। मतलब इसमें क्या होता है, उसकी थिकनेस का होता है 450 GSM, मतलब 350 से तो ज़्यादा ही लेना। जब आप कहीं शोरूम या कहीं से सोफ़ा लेते हो, आप देखते हो कि सेम सोफ़ा यार, मतलब वहाँ हमने देखा 90,000 रुपये का, यहाँ सस्ता है, अंदर उसके मटेरियल ख़राब होता है और जो फैब्रिक लगाया होता है उसमें GSM की कमी होती है। मतलब GSM क्या हो गया, लगा लो उसकी थिकनेस के हिसाब से, तो जितना पतला होगा उतनी जल्दी फट जाएगा, मेंटेनेंस कम होगी। 350 से 450 वाला लेना। और फैब्रिक कौन सा लेना है, वो लेना है फॉक्स स्यूड। स्यूड क्या हो गया, ऐसे तो लेदर होता है लेकिन वो आजकल क्या हो गया, वो खुद बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल बनाया जा रहा है, तो उसको बोला जाता है फॉक्स, FAUX सीड। तो सीड कपड़ा बहुत रहता है, अच्छा रहता है, माइक्रोफाइबर, तो इसको लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप क्या करना, अच्छी शेड्स यूज़ कर लो, जैसा आपका इंटीरियर होगा उस हिसाब से चूज़ कर लो। इस पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप चाहते हो कि कैसा सोफ़ा आपको लेना है, तो कुछ आप सामने पिक्स में एग्जांपल देख रहे हो, थोड़े कर्व्स हों जिसमें थोड़ा ऐसा शेड हो, तो इसमें क्या होता है, ऐसे लाइट कलर लोगे गंदे जल्दी हो जाते हैं, लेकिन स्वीट कपड़ा क्या होता है, जल्दी साफ हो जाता है, तो इसको भी ले सकते हो। लास्ट चीज़ है सिंक। जब आप अपना किचन बनाओगे तो सिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो 5 से 6 किस्म की होती हैं। तो ग्रेनाइट की सिंक कभी मत लगाना, कुछ ऐसी रहती हैं, इसमें दाग धब्बे स्टेन आ जाते हैं। फिर SS की सिंक कुछ ऐसी आती हैं, ठीक है लगा सकते हो, लेकिन आवाज़ करती हैं और मेरे को इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं है। फिर आती है ब्रश्ड वाली, जो हैंडमेड जिनको बोला जाता है, ठीक है, वो थोड़ी रफ सी होंगी, ग्रे सी होंगी, तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें आवाज़ भी नहीं होती है, लाइफ भी अच्छी है और देखने में भी
प्रीमियमनेस आती है। और अगर आप चाहते हो कि ट्रेंडी भी हो, कलरफुल भी हो, तो क्वार्ट्ज सिंक सबसे बेस्ट है। जैसा कलर आपका काउंटर का होगा, किचन का होगा, तो उस हिसाब से आप सिंक लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वार्ट्ज सिंक में एक आता है फॉसेट डेक वाला। फॉसेट डेक क्या हो गया, उसी में फॉसेट के लिए जो नल बोला जाता है उसके लिए जगह होती है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। क्वार्ट्ज सिंक लगाओ, लेकिन लगाना अच्छी कंपनी की, नहीं तो क्वार्ट्ज सिंक लगाते लगाते ही टूट जाती है और ज़्यादा आप बर्तन फेंकोगे तब भी टूट जाती है। अच्छी कंपनी की लगाओगे तो मैं बोलता हूँ एसएस से भी अच्छी है, प्रीमियमनेस देती है, आवाज़ भी नहीं करती है। तो क्वार्ट्ज सिंक विद फॉसेट सबसे बेस्ट चीज़ है। और फिर आती है स्मार्ट सिंक। तो स्मार्ट सिंक तभी लगाना सिर्फ जब सब्जी साफ करनी हो, कुकिंग के टाइम बर्तन बुर्तन उसमें साफ नहीं होते हैं, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, महंगी बहुत ज़्यादा है, हाइप बहुत ज़्यादा है, मत यूज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिखावे के लिए लगानी है तो फिर अच्छी है, सामने आप लगा दोगे तो बहुत प्रीमियम सी लगेगी। दूसरी सिंक एक साइड पे लगा दो जहां बर्तन आप धो सकते हो। तो ये कुछ 7 से 8 चीज़ें थी, अगर आप घर में लगाते हो तो रिचनेस अपने आप आ जाएगी घर में। मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सिविल साइट विजिट जल्दी, अभी ऑनलाइन सेशन शुरू करने वाला है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर किए जाएंगे फ्री में ही। तो वो सेशन में जल्दी डाल दिया करूँगा जिस दिन मैं ऑनलाइन आना होगा। और जो भी वीडियोस आप चाहते हो, टॉपिक चाहते हो, कमेंट करो। डेली वीडियोस आती हैं और कुछ वीडियो रिपीटेड रहती हैं। रिपीटेड में सिर्फ रिपीट कंटेंट नहीं होता, उसमें नया ऐड ऑन होता है कि जो 2024 में था वो कुछ ऐड हुआ होगा 2025 में, वो वीडियोस भी बीच में आती रहती हैं।